नमस्कार साथियों, सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, राजस्थान के कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के दिसंबर माह के एग्जाम है, उनका टाइम टेबल आ चुका है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। साथ में कम समय हमारे पास रहा है, यानी फरवरी 1 तारीख से लगभग जनवरी के अंदर ही है, लेकिन जो एमए वाले स्टूडेंट है खासकर वो मेरे साथ जुड़े हैं, उनका लगभग आपके फरवरी के अंदर, फरवरी 2025 से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। क्या रणनीति रहेगी, पहले एग्जाम टाइम टेबल की अपन बात करें तो एग्जाम टाइम टेबल है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एग्जाम टाइम टेबल आपका जनवरी से शुरू होने वाला है। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो उनका आप चेकआउट जरूर करें, और प्लस आपका ये चलेगा मार्च शुरू तक चलेगा। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के विषय हैं, तो आप कहाँ से एग्जाम देख सकते हैं, एग्जाम टाइम टेबल, क्योंकि मैं बता देता लेकिन काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो सीधे स्पष्ट तौर पर, क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा, मैं एक एक का बताऊंगा, वैसे संभव नहीं हो पाएगा। तो जो BMOQ आपकी ऑफिशियल साइट है, आप वहां जाके एग्जाम टाइम टेबल लिखा हुआ है, जाकर चेकआउट कर लो। एग्जाम टाइम टेबल के नाम से टाइम टेबल, वो चेकआउट कर लो, ठीक है। प्लस अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो व्हाट्सएप मैसेज करो आप 78 52 83 35 39 में आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप चेकआउट कर लीजिए। ये तो बात होगी एग्जाम वाली की। लगभग आपने देख लिया होगा कि हमारा एग्जाम कब होगा। जैसे किसी का मानो इतिहास है, तो इतिहास के अंदर कैसे होगा, जैसे मतलब फर्स्ट ईयर को एमए वाला है कोई, MAHI +01, तो ये क्या हो गया, पहला पेपर हो गया। इसकी डेट आगे इवनिंग शिफ्ट होगी, यानी 2 बजे से 5 बजे वाला सिस्टम है। और कोई विद्यार्थी अगर सेकेंड ईयर के अंदर है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, मेरी MA सेकेंड ईयर है, ये देखो फर्स्ट ईयर वाली जो 1 वीक्स आती है, अजय मेरू पब्लिकेशन की ये चीज़ है ना, देख सकते हो आप, ये है ना। इसके बारे में चर्चा कर दूंगा, क्या कुछ करना है आपको, ठीक है, वो आपका आप चेकआउट करें। अब देखिए, 1 मंथ बचा है, करना क्या है, सबसे पहले आप पे अजय मेरू पब्लिकेशन, कौन सा, अजय मेरू पब्लिकेशन साइट पे जाइए। प्लस करना क्या है, वहां पर विजिट करके, और आपका जो भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट हो, कौन सा भी सब्जेक्ट हो, आप उसके अंदर सब्जेक्ट चूज करो। प्लस उनमें आपके पेपर कौन कौन से, क्या कौन कौन से आपके पेपर है वो चूज करो। प्लस लगभग यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर सक्सेसफुल कर दो। आपका एड्रेस वगैरह की एड्रेस है वो भी सक्सेसफुल करो। आपको लगभग 4 दिन के अंदर, आपको 4 दिनों के अंदर होम डिलीवरी हो जाएगी, घर पे आ जाएगी, यानी जो डाकिया ले आएगा। ये तो बात हो गई 1 वीक की। पढ़ाई कब करनी है, 1 वीक से ही करनी है। बुक्स वगैरह के चक्रों में बिल्कुल भी मत पड़ना। मेरे पास बुक्स आपको मैं दिखा देता हूँ सबूत के तौर पे। बुक्स ये देखिए, इस प्रकार की बुक्स आती है, तो आप इसके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि एक तो टाइम बर्बाद होगा, प्लस ये आप एक बुक भी नहीं पढ़ पाओगे अच्छी तरीके से, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि विस्तृत व्याख्या की गई है और गलतियां भी काफी मैंने देखी है। लेकिन उसको छोड़िए, अजय मेरू पब्लिकेशन की 1 वीक आने के बाद में आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो उस पर विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि मैंने जो पिछली बार देखा है, आपका 100% जो मटेरियल है या फिर जो क्वेश्चन है, आपके अजय मेरू पब्लिकेशन की 1 वीक सीरीज से ही आते हैं। बिल्कुल साथियों, ठीक, अजय मेरू पब्लिकेशन के 1 वीक सीरीज से आते हैं। इसके अंदर क्या है, विभिन्न प्रकार के, अच्छी बात बताऊं क्या है, देखो मैं बता ही देता हूँ आपको, वैसे अगर विश्वास नहीं होना तो अच्छी बातें बताता हूँ। इसके अंदर क्या है, जितने भी पहले क्वेश्चन आए हैं ना वो भी है, प्लस यहाँ पर आपकी जो ये इंडेक्स दे रखी है, इसके अंदर कौन सी इंडेक्स यानी कौन सी इकाई में से, जैसे कि पहली इकाई नाम है यूरोप में सामंतवाद का क्रमिक विकास, इसके अंदर आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो देखो आगे लिख दिया, और जिसमें क्वेश्चन नहीं बन रहे उसको भी क्लिक किया है, और ये भी लिखा है कि इस सीरीज में जो आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। ये एक अच्छी बात है, आप इनको जरूर लीजिए, और सरल भाषा है एकदम, बिल्कुल सरल भाषा है। और इसको पढ़ना कैसे, मैं तो ये कहूंगा कि आप इस जनवरी सेक्शन के अंदर, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, जनवरी के अंदर एक बार सभी को आप एक बार अवश्य पढ़े, बिल्कुल जल्दी जल्दी अवश्य पढ़े। हाथ में पेन रखिए और क्लिक करते जाइए कि अपन क्या पढ़ रहे हैं। वही चीज़ है जो अपन हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी चीज़ नई नहीं है। जो कॉलेज वाली बातें हैं वही है, जो हमने अन्य बुक्सों के अंदर भर भर के पढ़ी है वही चीज़ है। तो एक बार क्या करना है, आप जैसे ये ले ली, तो लगभग ये पतली वाली लगभग पेज इसके अंदर मैं बताऊं आपको, तो लगभग 115 पेज है। तो 115 पेज अपन बात करें तो लगभग इनको आप 3 दिनों के अंदर पढ़ सकते हैं, 3 दिनों के अंदर आराम से पढ़े तो भी। फिर आपको क्या करना है मैं ये बता देता हूं, अवश्य पढ़ लो। एक बार अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है,
फिर आपको क्या करना है, आप ये देखो कि कौन सा या फिर कौन सा सब्जेक्ट है या फिर कौन सी जो 1 वीक है आपको थोड़ी कम समझ में आई है, वो आप बड़े तरीके से एक बार और देखिए। इसके अलावा आप इन्हीं को हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सर अब क्या करें, बिल्कुल जैसे आपका एग्ज़ाम कल है या फिर 2 दिन बाद है, तो 1 दिन पहले आप इस 1 वीक को एक बार ज़रूर मेरे कहने से ज़रूर पढ़ें। ज़रूर पढ़ें 2 दिन पहले या फिर 1 दिन पहले कि भाई आपका ये सब्जेक्ट है, जैसे कि नाम इसका क्या है कि विश्व इतिहास मध्यकालीन समाज एवं क्रांति का युग, मान लो ये सब्जेक्ट है। तो कल पेपर है तो आप एक बार इसको जरूर देखिए। प्लस करना क्या है, कल अगर आपका पेपर है, टाइम क्या रहेगा आपका पेपर का, 2 बजे से लेकर 5 PM तक, ठीक है, 2 PM से 5 PM तो शाम वाला, फर्स्ट ईयर वाला बता रहा हूँ, या फिर आपका टाइम टेबल आप चेक कर लीजिए। तो आपको लगभग 2 बजे से पेपर है, तो वहां पर आपको सेंटर पे चले जाना है 12 बज के लगभग 30 मिनट यानी 12:30 के समथिंग। प्रवेश पत्र निकाल लेना है, आ जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा। प्लस आप VMO से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जो स्कॉलर नंबर होगा ना, स्कॉलर नंबर ही आपका क्या है, एडमिट कार्ड होगा, स्कॉलर नंबर ही सब कुछ है। फर्स्ट ईयर के अंदर जो स्कॉलर नंबर है ना, वही आपका सेकेंड ईयर के अंदर होगा। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई सर ये इसके अंदर स्कॉलर नंबर वाला ये क्या फॉर्मेट है, तो सब कुछ स्कॉलर नंबर से होगा। मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं लगभग आपको मेरी मार्कशीट वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा VMO कोटा वाला, ठीक है, ठीक है, ज़रूर पढ़े। प्लस 12:30 पहुंच जाए। प्लस आप 1 वीक है, जो कौन सी भी 1 वीक हो, वो आप बिल्कुल साथ में ले जाओ 1 वीक। हाँ, एग्जाम सेंटर के अंदर कोई नहीं ले जाने देता, बिल्कुल 1 वीक ले जाओ, 12:30 पहुंच जाओ। लगभग आपके पास ऐसे मानो कम से कम आपके पास 1 घंटा तो है ही। 1 घंटे के अंदर आप बड़े वाले टॉपिक यानी जो मेन हेडिंग होती है, जैसे मानो भाई मुगल राजपूत संबंध, कोई मानो एक चीज है मुगल राजपूत संबंध, तो इसके अंदर मानो मेन हेडिंग कैसे होगी, इसमें राजपूतों के कार्य, मानो एक पहली हेडिंग राजपूतों का कार्य, आगे वाली मत पढ़ो, ठीक है। दूसरा मान लो कि भाई महाराणा प्रताप के विशेष संग्रह, महाराणा प्रताप के विशेष अभियान, मानो आप विशेष अभियान, ठीक है। अब अभियान में हल्दी गाड़ी वगैरह खूब जानते हो, तो ये चीज यानी मेन हेडिंग है, वो आप 12 बजे पहुंच कर भी बिल्कुल, मैं तो ये कहूँ उस समय पढ़े। आपका 70% तो कार्य है, वो 12 बजे वाले जब पढ़ोगे ना, वही चीज आएगी। आप इतना तो माइंड आपके पास है, सभी के पास है, कि लगभग अपन पढ़ते हैं वो लगभग 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटा, 2 घंटा, 2 घंटे या 2.5 घंटे से ज्यादा हमारे माइंड के अंदर एक बार कोई चीज पढ़ी हुई है वो ज्यादा नहीं टिकती है। और आपका 2-2.5 घंटे पेपर चलेगा, 2-3 घंटे, तो आप इसके अंदर कहीं ना कहीं बातें आपके माइंड में सेट होगी। मैं तो ये कहूंगा, पिछली बार मैंने किया है और 70% भी बन चुके, तो अच्छी बात है ये तो ना। ये चीज आप जरूर ट्राई करें, हर पेपर के अंदर यही करें। प्लस कुछ कह रहे हैं कि सर वो असाइनमेंट वाले तो आगे भी जमा ले लिए जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अन्य वीडियो भी जरूर आएंगे, उसके ऊपर एक विस्तृत वीडियो आ जाएगा। और लर्न विद KKR के आप यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, वहां पर विस्तृत प्रकार की जो जानकारी है वो देते हैं भाई साहब जी, ठीक है, जरूर पढ़े। प्लस आपका ये फरवरी के अंदर समाप्त हो जाएगा, लगभग फरवरी के अंदर MA वाले स्टूडेंट, और लगभग फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा और घर पर मार्कशीट आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो साथी BA कर रहे हैं तो BA का माइग्रेशन चाहिएगा, अगर आप कोई कुछ B.Ed करोगे या फिर कोई चीज़ करोगे तो MA वाला माइग्रेशन, तो वो आप वैसे यूनिवर्सिटी से मंगा सकते हैं, उसके अंदर कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो MA वाले स्टूडेंट ये चीज़ है, और BA वाले स्टूडेंट भी 1 वीक्स आप ऑर्डर कर दीजिए आपका सब्जेक्ट चूज करके, और इस प्रकार आप तैयारी जरूर करें। एक बार इस 1 वीक्स को आप जरूर पढ़ें, ज़्यादा ये लंबा चौड़ा मैटर नहीं। हाँ बिल्कुल, ये जो फर्स्ट ईयर वाले जो 1 वीक्स है थोड़ी कठिन है, क्योंकि अपने सब्जेक्ट से अलग टाइप की थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं, लगभग 80% है। तो और सेकेंड ईयर वाली तो एकदम वही जो सिंधु घाटी सभ्यता, महाजनपद काल वगैरह वगैरह, मौर्य वंश, संगम वंश, चोल वंश, प्रशासन, असहयोग आंदोलन वगैरह, वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ये थोड़ी अलग प्रकार की आ जाती है, थोड़ा ऐतिहासिक चिंतन वगैरह दृष्टिकोण आ जाता है, थोड़ा मतलब रूसो प्लेटो वो वाला, तो वो थोड़ा अपने माइंड से बाहर चला जाता है। ये कुछ फॉर्मेट रहने वाला है। और अपना साथ में आप स्कॉलर नंबर तो आपका वैसे एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड के साथ में एक आपके आधार कार्ड वगैरह चल जाएगा, और आराम से कोई पेपर दीजिएगा। प्लस मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, पेपर देते वक्त जितना हो सके आप ब्लैक पेन और आपका ब्लू पेन का यूज करना है। मेन हेडिंग आपको ब्लैक पेन से देनी है और ब्लू पेन से आपको लिखना है। प्लस आपको जो भी पेज है उनमें से 5 या 4 पेज तो जरूर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेज ज़्यादा से ज़्यादा भरे तभी है वो पास होंगे। याद रखना, पिछली बार मेरे साथ भी 5-4 स्टूडेंट, मेरे भाई बंधु और भी थे, तो लगभग 4 का वो क्या बोलते हैं ड्यू रह गया, शायद ऐसा कुछ हुआ था, तो वो डिफॉल्टर करके वो फॉर्म लगाया था वापस ना, ऐसा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी, आपको करना क्या, कुछ भी नए आते हुए भी आपको लगभग पेज पूरे करने हैं।
अच्छी तरीके से लिखना है। नंबर लगभग ऐसे मानो आपके 70% तो अच्छे लिखने तरीके से आ जाएंगे। यह देखो भाई कैसे लिखना है, क्या फॉर्मेट रखो, प्लस कितनी लाइन लिखते हैं, प्लस शुरुआत के अंदर आप एक शब्द जरूर डाल सकते हो, प्रस्तावना, प्रस्तावना। और अंत के अंदर आप लास्ट में दो शब्द डाल सकते हैं, एक तो उपसंहार डाल सकते हो, अच्छा शब्द है, और एक आप शब्द डाल सकते हो निष्कर्ष। यानी उससे पूरे क्वेश्चन का निचोड़ क्या है वो आप निष्कर्ष में या फिर उपसार के अंदर डाल सकते हो। तो एक अच्छा व्यू रचना है वो क्वेश्चन की दिख जाएगी। तो ये आप जरूर ट्राई जरूर करें। और मैंने सोचा चलो मेरे जो भाई बंधु मेरे साथ जुड़े हैं, जो एमए से अपने कोटा ओपन से एमए वगैरह या फिर जो भी डिग्री कर रहे हैं, उनके बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, जब मैं एग्जाम देने पहुंचा तो कुछ वहाँ जो साथी बैठे हुए थे, वो ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, व्हाइट और जो ब्लू है साथ में रेड है, ये आपके बुक्स वहाँ पर ले बैठे थे और पढ़ रहे थे। मैं कि भाई साहब क्या कर रहे हो, कि सर पढ़ रहे हैं। तो मैंने उनको पता भी नहीं था जो मेरे पब्लिकेशन वगैरह। वैसे यार जो मेरे पब्लिकेशन है अच्छी बात है कि वो लगभग सभी को कॉलिंग करती है, शायद वो कुछ इधर उधर रह गई होंगी, ये भी बात है। तो बुक्स के चक्रों में मत पढ़ो। और जो साथी इस बार अपने दिसंबर सेक्शन के अंदर जो अपने कोटा ओपन में कुछ एडमिशन लेने जा रहे हैं, उनको मैं बोल देता हूँ कि प्लीज आपसे निवेदन है कि आप बुक्स के चक्रों में मत पढ़िएगा। 1 वीक सीरीज है, आप ऑर्डर जरूर कर लीजिए, चाहे आप कभी भी करो, शुरुआत के अंदर करो, एग्जाम वाले समय में करो, कभी करो। और करना भी पड़ेगा, पहले कर लो, ये अच्छी बात है, क्योंकि असाइनमेंट बनाओगे तो ये काम आएंगे। वैसे असाइनमेंट आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएंगे, लेकिन एक अच्छा फॉर्मेट है वो माइंड के अंदर तैयार हो जाएगा। ये कुछ खास अपडेट्स है। बात करें कोटा ओपन यूनिवर्सिटी जो दिसंबर माह के जो एग्जाम होने वाले उनके बारे में मैंने एक संक्षिप्त वीडियो बनाया ताकि ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं अपन जो माइंड के अंदर होता है ना स्ट्रेस, वो ना ले। और ये जो पेपर है आराम से दे, इसके अंदर कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है और माइंड का खेल है, अच्छा लिखना है। वही जो बीएड वाला एग्जाम होता है उनसे ये सरल एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं है। और एमए की डिग्री आपके पास आ जाएगी और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि भाई साहब ने कब एमए किया है, क्या कुछ किया है। जैसे अभी मेरी बीएड हो चुकी है तो कुछ साथी आ रहे हैं, मेरे जो भाई बंधु है आ रहे हैं कि चलो अपन ये जो बीएड वाले फॉर्म है खुल गए महाराजा गंगा सिंह के, वो भरा देते हैं। तो मैंने कहा भाई मेरी तो एमए हो गई है। कि एमए आपने कब एमए कर ली, हमारे साथ तो बीएड की थी, एमए कब हो गई आपकी। तो मैंने वो डिग्री दिखाई। मैंने बोला भाई मैंने आपको कहा था कि आप इस यूनिवर्सिटी से एमए साथ में कर सकते हो, बीएड के साथ एमए कर सकते हो, लेकिन करना कैसे, जुलाई सेक्शन नहीं, दिसंबर वाला सेक्शन। उन्होंने बोला कि उस समय तो उन्होंने बोल दिया कि ये मान्य नहीं होगी, राजस्थान के अंदर 2 डिग्री साथ में वैलिड नहीं है। तो अब थोड़ा वो कह रहे हैं कि हम भी करेंगे, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। विश्वास करना की आवश्यकता है, जितना उसके वीडियो को आप शेयर वगैरह जरूर करें। मिलते हैं और भी शानदार अच्छी जानकारी के साथ, अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।